चलिए दोस्तों, मैं सुमित अवस्थी आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि मैं संधि से प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट 1 होगा। देख सकते हैं दोस्तों आप भली भांति तौर पर हमारा प्रैक्टिस सेट 1। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों? संधि शब्द का सही रूप में विलोम है। जी हाँ दोस्तों, संधि शब्द का सही रूप में विलोम है। अगर दोस्तों आपने हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं पढ़ा है संधि से, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको जरूर पढ़ें दोस्तों। वहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि संधि क्या होती है, संधि को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कैसे संधि की जाती है, विसर्ग संधि क्या होती है दोस्तों, और व्यंजन संधि क्या होती है, स्वर संधि क्या होती है दोस्तों। हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। आप अपने उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पहले क्वेश्चन की ओर। संधि शब्द का सही रूप में विलोम क्या है? जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें संधि का अर्थ होता है दो वर्णों को जोड़ना। वहीं उसके अपोजिट की बात करें तो उसका अपोजिट दोस्तों क्या हो जाएगा? विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है किसी चीज को अलग करना, और संधि का अर्थ होता है जोड़ना। तो वहीं दे रखा है संधि शब्द का सही रूप में विलोम क्या होगा दोस्तों? विग्रह। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संधि के कितने भेद होते हैं? दोस्तों हमने बहुत अच्छे से बता रखा है, आपके 3 भेद होते हैं संधि के। पहले भेद की बात करें स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। दोस्तों संधि को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जो हमने आपको अभी डिस्कस किए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संधि तोड़ने को क्या कहते हैं दोस्तों? जब हम किसी का संधि करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जैसे दोस्तों हमें दे रखा है पुस्तकालय। पुस्तकालय को हम 2 भागों में तोड़ेंगे, पुस्तक प्लस आलय। या आपका दे रखा है नदीस, तो नदी प्लस ईस, इस 2 भागों को तोड़ने को क्या कहा जाता है दोस्तों? विच्छेद। क्या बोलते हैं दोस्तों? विच्छेद बोलते हैं। जब हम संधि को 2 भागों में तोड़ते हैं तो उससे विच्छेद कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, दे रखा है संधि शब्द का अर्थ सही रूप में है। जी हाँ दोस्तों, संधि शब्द का अर्थ सही रूप में क्या है? जी हाँ दोस्तों, जब हमने आपको अपने पार्ट 1 में जब संधि कराई थी तो हमने आपको एक संधि से रिलेटेड परिभाषा लिखाई थी दोस्तों। उसमें साफ साफ दे रखा है संधि शब्द का सही रूप में अर्थ होता है दोस्तों समान रूप धारण करना। जी दोस्तों, क्या होता है? संधि शब्द का अर्थ सही रूप में होता है समान रूप धारण करना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संधि का भावात्मक अर्थ क्या होता है दोस्तों? संधि का भावात्मक अर्थ गुणा करना, भाग करना, घटाना या जोड़ना। जी दोस्तों, हमने आपको बताया था कि संधि का अर्थ ही होता है एक दूसरे को, किसी 2 वर्णों को, 2 वर्णों के मेल से ही तो संधि बनती है। मेल का अर्थ उनमें आपस में जुड़ जाना। जब 2 वाक्य आपस में, 2 वर्ण आपस में जुड़ जाते हैं तो वहां क्या हो जाती है दोस्तों? संधि हो जाती है। जैसा आपने इतिहास में पढ़ा रखा होगा दोस्तों, हमने सुना है कि वो राजा और फलाने राजाओं के बीच में संधि हुई। क्या हुई? यानी कि उनकी योजना दोनों को मिला दिया जाए, और वो एकजुट कर जो संधि हो जाती है उनको मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, वही तो संधि कहलाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? दोस्तों यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? जी हाँ दोस्तों, हमने आपको पार्ट 1 में संधि पढ़ाई थी स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत यानी स्वर संधि को हमने 5 भागों में डिवाइड किया था। पहले की बात करें तो दीर्घ संधि, दूसरे की गुण संधि, वृद्धि संधि, और चौथी आपकी थी यड़ संधि, और 5वीं अयाद संधि। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बना है यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है?
तो आपका स्वर संधि से होगा, क्योंकि दोस्तों स्वर संधि को हमने 5 भागों में बांटा था जो अभी हमने डिस्कस किए, उसका ही एक पार्ट होता है आपका क्या, यड़ संधि। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, दे रखा है दोस्तों शब्द प्लस अर्थ, शब्द प्लस अर्थ संधि से कौन सा शब्द बना है। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं, शब्दार्थ, शब्दार्थ या शब्दार्थ, या इनमें से कोई नहीं, नन। जी हाँ दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका शब्दार्थ। वो कैसे दोस्तों, हमने आपको दोस्तों दीर्घ संधि पढ़ाई थी, दीर्घ संधि के अंतर्गत हमने आपको मूल मंत्र लिखवाया था, वही मूल मंत्र के माध्यम से ही हम इन संधियों को कर पाते हैं दोस्तों। वहां पर हमने लिखवाया था अगर अ या अ आ जाए तो क्या बनता है, बड़ा आ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, द पे हलंत लगा दिया जाएगा तो यहाँ से अ स्वर और यहाँ पे अ, छोटा अ और छोटा अ मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों, बड़ा आ बनाते हैं दोस्तों। तो बड़े आ की मात्रा द पे लगेगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शब्दार्थ। जी हाँ दोस्तों आप पढ़ के तो देखिए, एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक बार पढ़िए तो सही, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको कि कैसे संधि की जाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सदैव शब्द का विच्छेद कौन सा है। जी हाँ दोस्तों हमने आपको बताया अगर आ, बड़े आ के बाद छोटी ए आए, जहां देख सकते हैं जैसे आपका ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। यहाँ पर द पे जैसे ही हलंत लगाएंगे स प्लस, त पे हलंत लगाया आ निकल के आया, आ प्लस ए प्लस व, आ और ए मिलके दोस्तों आपकी क्या बनाती हैं, बड़ी ए। जी हाँ दोस्तों हमने वृद्धि संधि के अंतर्गत आपको पढ़ा रखा है कि आ और ए मिलकर क्या बनाती है दोस्तों, बड़ी ए। जैसे ही इस बड़ी ए की मात्रा द पे लगेगी तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सदैव। क्या हो जाएगा, सदैव। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सदैव शब्द का विच्छेद कौन सा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सदा प्लस एव। और यही एक और क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता कि इसमें संधि कौन सी है तो दोस्तों इसमें वृद्धि संधि है। कौन सी दोस्तों, वृद्धि संधि। चलिए दोस्तों हम एक आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आप वृद्धि संधि को अच्छे से पहचान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों जब कभी भी आपको कहीं भी डबल मात्रा दिखाई दे, किसी भी वर्ड पर डबल मात्रा दिखाई दे तो समझ लेना ज्यादातर वह संधि कौन सी होती है, वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ ही यही होता है मात्राओं की संख्या में वृद्धि होना। दोस्तों वहां पर हमारी गुण संधि में एक मात्रा होती है और वृद्धि संधि के अंतर्गत 2 मात्रा हो जाती है। जहां 2 मात्रा लगी होती है ज्यादातर उसमें कौन सी संधि होती है दोस्तों, वृद्धि संधि। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अयादि संधि क्या है, अयादि संधि आपको हमने अच्छे से पढ़ाया था दोस्तों। आ, बड़े ओ या छोटे ओ के बाद कोई असमान स्वर आए या बड़े ए या छोटी ए के बाद कोई असमान स्वर आए तो वहां पर अयादि संधि होती है दोस्तों। यहाँ पर ना तो छोटा ओ दिख रहा है ना छोटी ए दिख रही है, ना तो यहाँ पे छोटी ए दिख रही है ना छोटा ओ दिख रहा है, ना यहाँ कोई दिख रहा है दोस्तों। लेकिन ना पे हम जैसे ही हलंत लगाएंगे तो लेकिन हमारा यहाँ से बड़ा ओ जरूर आ जाएगा, बड़ा ओ प्लस असमान स्वर। जी हाँ दोस्तों ओ के बाद कोई भी असमान स्वर कोई भी आ जाए, ई आ जाए, अ आ जाए, का वो माफ कीजिए दोस्तों क तो व्यंजन के अंतर्गत होता है, ऊ आ जाए, यहाँ पर कोई भी असमान स्वर आ जाए तो आपका क्या हो जाता है, बड़ा ओ। तो ये दोस्तों आपकी किसकी पहचान है, अयादि संधि की। ओ के बाद बड़ा ओ या छोटी ए या बड़ी ए के बाद असमान स्वर आते हैं तो वो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, अयादि संधि के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए दोस्तों ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद होगा। चलिए दोस्तों बताइए, नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं
आपको दे रखा है नमः प्लस अस्ते, नमस् प्लस ते और नमः प्लस ते या नमः प्लस अस्ते। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको क्या पढ़ाई थी? वैसे आपको क्या लग रहा है इसमें नमस्ते शब्द में कौन सी संधि होगी? जी दोस्तों, पहले तो हम आपको यही बताना चाहेंगे, इसमें आपकी होगी दोस्तों विसर्ग संधि। जी दोस्तों, हमने बताया था आपको अच्छे से, अगर विसर्ग के पहले इकारांत उकारांत वर्ड आए, धन के पहले विसर्ग आए, विसर्ग के पहले कोई भी वर्ड इकारांत उकारांत वर्ड आते हैं और धन के बाद त, ये वाला त या यहाँ पर आ जाए थ, त या थ वर्ड आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है दोस्तों? आधा स हो जाता है दोस्तों, आधा स हो जाता है। जैसे ही हम इस विसर्ग को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? आधा स हुआ, ये मात्रा चढ़ी, क्या हो जाएगा दोस्तों? नमस्ते। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ग। दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा, नमः प्लस ते से क्या बना? नमस्ते। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी संधि है दोस्तों नमस्ते में, तो आप अच्छे से बता सकते हैं दोस्तों, इसमें विसर्ग संधि है, जहां पर विसर्ग दे रखे हैं आपको। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों बात करते हैं विसर्ग संधि में किसका मेल होता है। चलिए दोस्तों आप बताइए, इसे गौर से अच्छे से देखिए और बताइए, समझिए। मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले आप इसे अच्छे से देख लीजिए। एक मिनट सर, मैं थोड़ा ना पानी पीता हूँ, एक मिनट दोस्तों। हाँ चलिए दोस्तों, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? तो विसर्ग के साथ या तो स्वर आ जाएं दोस्तों या व्यंजन। विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन के साथ कोई भी मेल होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विसर्ग संधि। मतलब विसर्ग संधि का मेल कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आए तो वह मेल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर या व्यंजन विसर्ग के साथ आए। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रत्यक्ष में संधि है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी? हमने आपको बताया था दोस्तों, अगर आपको य के ऊपर आधा त, आधा आधा वर्ड आपको जहां कहीं भी दिख जाए, आधा य के ऊपर आधा वर्ड लगा दिख गया, तो दोस्तों आप समझ लेना ये आपकी 110% यड़ संधि होती है। जी हाँ दोस्तों, यड़ संधि के अंतर्गत ही हमारे य के ऊपर आधे व के ऊपर आधे अक्षर बने हुए आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छे से इसकी ये ट्रिक है, जहां भी आपको आधे अक्षर दिख जाए य के ऊपर या किसी और वर्ड के ऊपर, तो वहां पर ज्यादातर यड़ संधि होती है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों, आप देख सकते हैं भली भांति क्या लिख रखा है। प्रति प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा दोस्तों? प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? दे रखा है ऑप्शन में प्रत्याघात, प्रतियाघात, प्रति प्लस आघात, प्रति प्लस आघात। दोस्तों हमने आपको बताया था, जहां पर छोटी ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाए, जहां पर छोटी ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, तो दोस्तों वहां पर कौन सी संधि होती है? यण संधि। जी हाँ दोस्तों, यण संधि। यण संधि की हमने एक ट्रिक बताई थी आपको। यण संधि के अंतर्गत ज्यादातर वर्ड य पे आधे दिखाई देते हैं। जैसे आपको इस वर्ड में देखने को मिलेगा प्रत्याघात, ये त य पे लगा हुआ है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रत्याघात। जी हाँ दोस्तों, चलो दोस्तों हम बात करते हैं पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों हम आज आपको पवन का संधि विच्छेद रियल में करा के दिखाते हैं होता कैसे। जैसे हमने लिखा प पे लगाया हलंत प्लस अ, निकल के आ गया। उसके बाद प्लस व पे लगाया हलंत प्लस क्या आ गया दोस्तों? अ, प्लस के बाद न पे लगाया हलंत तो हो गया अ। जी दोस्तों, हमने अच्छे से आपको बताया था, जहां पर अ और व आते हैं, अ और व कब आते हैं दोस्तों? जहां पर आपका छोटा ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए। जैसे आपका
असमान स्वर यहाँ पर वह न दे रखा है, वो दोस्तों असमान स्वर आपका अ दे रखा है। इसके बाद तो ओ कब आता है दोस्तों? ओ आता है आपका अयादि संधि के अंतर्गत। दोस्तों आपको हमने मूल मंत्र यानी कि ट्रिक पढ़ा रखी है, उसके अंतर्गत ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो अब में बदल जाता है, और बड़ा ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो आब में बदल जाता है दोस्तों। तो इस छोटे ओ की मात्रा हम इस पर चढ़ाएंगे प पे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पो प्लस, यहाँ अ बचा आपका और ये न तो इसी में लग जाएगा, पो प्लस अन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। क्या हो जाएगा दोस्तों? पो प्लस अन। इसमें पूछ लिया जाए आपको कि पवन में कौन सी संधि है दोस्तों, तो पवन में दोस्तों आपकी अयादि संधि है। बताइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस में यड़ संधि है? चलिए दोस्तों आप बता सकते हैं, दंतोष्ठ, वंशोत्तर, देव्यागम और मनोदत्तम। जी हाँ दोस्तों, हमने अभी भी आपको बताया था, ज्यादातर आधे वर्ड य पर दिख जाएं तो वो क्या होती है दोस्तों? यण संधि होती है। आपको आधा व देव्यागम पर दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी दोस्तों? यण संधि। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, रजनीश शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों रजनीश शब्द में कौन सी संधि है? तो आपकी हो जाएगी यहाँ पर दीर्घ संधि। कौन सी दोस्तों? दीर्घ संधि। आपको हमने अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर रजनीश को आप संधि विच्छेद में तोड़ेंगे, जैसे इसको दो पार्टों में तोड़ेंगे, आपको दिख जाएगा दोस्तों कि इस पर छोटी ई की मात्रा आ रही है या बड़ी ई की मात्रा आ रही है, क्या से क्या बनना है। तो ऐसे आप अच्छे से पहचान लेंगे कि दोस्तों इसमें दीर्घ संधि है। वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? दोस्तों हमने आपको व्यंजन संधि बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, जहां पर त आपका च वर्ग में तीसरे वर्ड में बदल जाता है और आपका स का स हो जाता है। दोस्तों आप अगर व्यंजन संधि नहीं पढ़े हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हैं। आपको व्यंजन संधि बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताऊं उसकी, कि ज्यादातर जहां पर दो वर्ड लगे हों, जैसे जगन्नाथ डबल ना दिख रहा है, वैसे ही दोस्तों इसमें दे रखा है उल्लेख डबल ल दे रखा है। उच्चारण जैसे उच्चारण डबल च, उज्ज्वल और सज्जन, ऐसे वर्ड आपको ज्यादातर डबल वर्ड के आधे अक्षर आधे पे आधे वर्ड चढ़े हुए देखें तो ज्यादातर दोस्तों वो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो जगत प्लस नाथ और त आपका च वर्ग के उसमें तीसरे वर्ड में बदल जाता है, इसी प्रकार जगन्नाथ हो जाता है। ऐसे ही हमने आपको बताया था उल्लेख उत प्लस लेख, इसका संधि करेंगे उत प्लस लेख तो ये हो जाएगा दोस्तों उल्लेख। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, मुझे आशा है कि मेरा प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा अभी भी टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टॉपिक को पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छे से ये आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कर दें। दोस्तों मैं आपको फिर से एक प्रॉमिस करूंगा कि मैं इसी तरह आपको फुल टॉपिक फ्री स्पीच फुल टॉपिक कराने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री में, कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, केवल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा दोस्तों कि मेरी जितनी भी वीडियो बनेगी वो आपके पास आ जाएंगी। बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सीधा पहुंच जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों।